जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आ गई हूँ मैं किचन में फ्रेंड। और आज है पिताजी की तिथि। एक्चुअली में पिताजी की तिथि में हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन इस बार जो मेरे बड़े ससुर जी हैं वो दिसंबर में एक्सपायर हुए हैं ना, तो उसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा। पिंडा भी नहीं दिया जाएगा। हमारे पिंडा पर आते हैं ना, मतलब आज जिस दिन पिताजी की तिथि होती है उस दिन पंडितों को वहाँ पर घाट पे बुला करके, जहाँ पे मतलब शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे पिंडा पर आते हैं। पिंडा मतलब होता है कि पितरों को वो प्रदान करना होता है। दूध का और चावल का और तिल का होता है वो, और आटा होता है उसमें। तो वो नहीं होगा इस बार, क्योंकि वो एक्सपायर हुए हैं बड़े पापा। तो सासू माँ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब तक 1 साल नहीं हो जाएंगे उनकी डेथ को, तब तक दोबारा फिर पिंडा नहीं तो जय पड़ेगा। श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और बनाने जा रही हूँ मैं चना। मैं चने की सब्जी नहीं बनाऊंगी यार, सिर्फ चने की घुगरी बनाऊंगी। वही मिर्चा डाल के खाली, जीरा मिर्चा और बस वही नमक वमक डाल के इसको फ्राई कर दूंगी। क्योंकि बना दे रही हूँ सब्जी ग्रेवी वाली, फिर बच जा रही है, बहुत वेस्ट हो रहा है इसमें हमारे यहाँ खाना। इस वजह से लोग कोई खा ही नहीं रहा है। आप इतना भी बनाओगे तो भी वो फेंका ही जा रहा है। तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, बस सिंपल सा। और चाय बना दूंगी और पराठे बना दूंगी, लोग खा लेंगे। दही है, दे दूँगी, मुझे दही और ये और पराठे रोटियाँ ले जाएंगे लंच में। इसमें कुछ खास तो डालते नहीं है, बस मिर्च का तड़का लगाऊंगी मैं इसमें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने घुगरी छौंक दी है। पता नहीं क्यों जल्दी गल नहीं रही थी ये। जबकि यही चना उस दिन भी सियांसी ने बनाया था, बहुत अच्छे से गल गया था। लेकिन आज ये गल नहीं रहा था। एक्चुअली दूबी ने दांत उखड़वाए, इनको दांतों में दर्द होता है। मैं सोच तो ये रही थी कि ना दूं इनको, लेकिन फिर और कर भी क्या सकते, कुछ और बना भी नहीं सकते थे उस दिन। एक्चुअली में मेरी सासू मैंने पहले नहीं बताया था, 1-2 दिन पहले भी बात हुई थी, 2-3 दिन पहले हुई थी बात। तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि तिथि में मतलब ये नहीं होगा। और ये दोपहर का टाइम है फ्रेंड में, ये मैं गैस चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। बच्चों के आने का टाइम हो गया भी, 1-1.5 घंटा है तब भी। तो रोज़ हम ऐसे नहीं कि गैस पोंछते नहीं, हम धुलते हैं। रोज़ ही धुलते हैं, स्लैब भी धुलते हैं, गैस चूल्हा भी धुलते हैं। और ये साबुन मैंने रख दिया जहाँ साबुन रखा जाता है वहाँ पर। और हैंड वॉश करके थोड़ा सा धुलाई करके फिर चलते हैं यहाँ से, किचन से बाय बाय करते हैं। और ये डिब्बे मैंने धुले थे कुछ, उस डिब्बे का ढक्कन है ये। आज भी मैंने, जब मैं आप लोगों को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैंने बाल्टी धुली है आटे की। आटे की बाल्टी धुल कर के मैंने धूप में डलवा दी, क्योंकि आटा रखना है, आपको पता ही है नवरात्रे आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि साफ़ रहे थोड़ा सा, क्योंकि हम औरतों के हाथ से कई बार ऐसे दिनों में छू जाता है वो चीज़ जो सही नहीं होती है ना, इस वजह से मैंने उसको धुलवा दिया। रो ऐसे मैं धुलती हूँ, जब भी आटा रखती हूँ मैं धुल के रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ। हाँ, अगर बारिश वारिश का मौसम है या धूप नहीं हो रही, ठंडियों में तो मजबूरी हो जाती है हमारी, लेकिन मैं अधिकतर धुल देती हूँ डिब्बे, ऐसे नहीं रखती हूँ। और कुछ दाल वाल रखनी तो मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए मैंने वो डिब्बे धुले हैं। थोड़ा सा दाल चीनी और चना वना लाए हैं, तो उसको रखना है। अभी काफ़ी कुछ सामान आना है, आपको पता है नवरात्रों में काफ़ी सामान माता रानी के लिए आता है, तो वो सब ले आऊँगी मैं। संडे को जाऊँगी। दूबी जी तो शनिवार को ही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो मना कर रही हूँ। हमने कहा नहीं, शनिवार को आपको आने में ही लेट हो जाता है, आप 8 बजे तक घर आते हो, फिर वीडियो बनानी होती है, फिर नहीं होता है टाइम, शॉर्ट बनानी होती है। तो कह रहे थे नहीं मैं जल्दी आ जाऊँगा। हमने कहा ना ना, आप जल्दी मत आओ, चलेंगे संडे को ही चल देंगे, अभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अभी भगोने में पानी में भर के रखती हूँ, क्योंकि कान्हा जी के लिए फिर बार बार मोटर डाउन करना ठीक नहीं होता, बिल भी उठता है और फिर बेफालतू के उठाना भी ठीक नहीं है पानी इतना। तो भगोने भर के रख देती हूँ, जब भी खाना बनना होता है कान्हा के लिए इसी से बन जाता है। और देखिए सारे डिब्बे माँज के रखे, मेरे दिख भी रहे होंगे आपको। और ये दोपहर का टाइम है, जब श्रेयांशी स्कूल से आई है, ये तब का ही है। और अभी बनाने जा रही है टमाटर का भरवा। दाल चावल बन गया था फ्रेंड, चावल नहीं बना था, दाल बन गई थी, वो भरवा बनाएगी, उसके बाद चावल रखेगी गरम गरम।
तो कान्हा जी के लिए बन रहा है खाना दोपहर का। स्कूल से लड़की जल्दी आ जाती है, 11:25 या 11:30 बजे तक आ जाते हैं दोनों। तो यही हर्षित वीडियो बना रहे हैं, सियांती बनाने जा रहे हैं टमाटर का भरवा। और मैं आप लोगों से वॉइस ओवर कर रही हूँ जिस वक्त मेरा बिल्कुल तबीयत नहीं सही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तेल डाला है इसने कम, अब टमाटर के भरवे में तेल ज़्यादा चाहिए होता है, तभी वो अच्छा लगता है। उसकी ग्रेवी जो नीचे की होती है ना, जो उसका जो मसाला मिक्स हो जाता है वो अच्छा लगता है। थोड़ा सा तेल इसने और ऐड किया है, ठीक ही है, कम तेल में खाना बनाती है अभी की आदत है, ये अच्छी आदत है। और इसमें बस वही टमाटर और मिर्च भर के डालेगी या फिर ऐसे डालेगी, भरे हैं इसने लग रहा है मुझे। और इसको ये पता नहीं है कि टमाटर का जो हिस्सा भरा होता है उसको ऊपर रखते हैं और हिस्से को नीचे रखते हैं। मैं भी अभी देख रही हूँ फ्रेंड, मुझे भी नहीं पता था कि इसने इस तरीके से बनाया हुआ है। तो यही कर रही हूँ मैं वहाँ पर हूँ और भी मैं भी वीडियो में ही देख रही हूँ कि अच्छा अच्छा इसने ऐसे बनाया था, तभी टमाटर का मसाला निकल गया था सारा बाहर। वैसे निकलता भी है तब भी अच्छा लगता है, चटनी जैसा लगता है, खाने बहुत चटपटा लगता है। ये देखिए दाल बन गई है, चावल बन रहा है और भरवा ये देखिए पक रहा है। मुझे खाना फ्रेंड नीचे बैठ के बनाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बैठ के खाना बनाने में ही मज़ा आता है, खड़े होके बनाने में मज़ा नहीं आता। जब मेरी शादी हुई थी, क्योंकि मैं मऊ की हूँ और वहाँ पर गैस चूल्हा उस तरह सब था, लेकिन रैक मतलब स्लैब नहीं था किचन का। तो बड़ा किचन है हमारा, काफ़ी बड़ा किचन है। अब जब जाऊँगी अपने घर वहाँ के तब दिखाऊँगी आपको। तो ये हर्षित पढ़ाई कर रहे हैं जो कि बहुत मुश्किल से होता है। एक्चुअली भी एग्ज़ाम है ना, तो इसकी वजह से बच्चे ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं इस समय। और ये शाम का टाइम है, ये शाम को सियांसी बना रही हैं। तो तेल डाल दिया, इसने डाल दी है हरी मिर्च। अभी मुझे भी नहीं पता है कि ये क्या ही बना रही है, और मैं यहाँ वहाँ टहल रही हूँ और क्या ही कर सकती हूँ बताइए फ्रेंड आप ही। ओह माय गॉड, पोहा बन रहा है फ्रेंड, ये पोहा बन रहा है। बच्चों की पसंद का है, इनको पसंद है ये पोहा नहीं लग रहा मुझे फ्रेंड, ये वो लग रहा है चूरा, सादा चूरा जिसे कहते हैं ना। भिगो करके नहीं डाला है इसने, ऐसे नॉर्मली डाला है। बहुत अच्छा लग रहा था खाने में मूंगफली के साथ में। ऐसे इसको हमारे चूरा भून के खाना कहते हैं, डायरेक्ट चूरा को तेल में डाल देते हैं, इसको भिगोते नहीं हैं। तो वही वो बना रही थी और मैं लौकी काट रही हूँ कल के लिए, सुबह के लिए अर्ली मॉर्निंग जाना होता है इन लोगों को, मैंने कहा काट के रख दूँगी, सुबह फटाफट बना दूँगी। लौकी अच्छी थी, तो बहुत सारी बीज थे लौकी में, तो इसी वजह से मेरा मूड ख़राब हो रहा था। हमने को इसको डांट रही हूँ मैं, श्यांसी को पढ़ने के लिए डांट रही हूँ। पढ़ती तो है, खैर पढ़ती है तो बड़े मन से पढ़ती है, अभी की आदत है ये। जब उसको पढ़ाई करनी होगी तो चाहे 1 ही घंटा करेगी, मन से करेगी खूब। हर्षित है थोड़ा सा, लेकिन वो भी फोकस्ड है। अभी मेरे को टेंशन है कि उसकी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है, उसकी हैंड राइटिंग कैसे सुधारूँ मैं, क्योंकि मैं फ्रेंड आपको पता ही है कि हैंड राइटिंग के नंबर मिलते हैं हाई स्कूल इंटर किसी भी क्लास में हो। बनने जा रही है मैगी। शाम को खाना बनाने का मन नहीं था, क्योंकि दोपहर में दाल चावल बना था ना, दाल चावल और भरवा, तो इसलिए खाना था इतना था कि 2 बजे खा लें, तो एक दो लोग और खा सकते हैं थोड़ा बहुत मतलब फुल नहीं, क्योंकि भूख थी ही नहीं किसी को। और इसमें अब मैगी में पानी डालेगी सीधे इसमें तेल में, उसके बाद ये शायद ऐसे बनेगी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे भी नहीं पता ये कैसे बनाती है, क्योंकि वीडियो हर्षित बना रहा था, ऐसे ही मैं भी बनाती हूँ, उसने मेरा ही देखा है। मिर्च के बाद सीधे पानी डालती हूँ, फिर मैगी मसाला और नमक डाल के ढक देती हूँ। और ये सुबह का टाइम है फ्रेंड, यानी कि फ्राइडे का दिन है ये। और आज मैं बनाऊँगी लौकी की सूखी सब्ज़ी। तो हींग जीरे तड़के तड़के वाली सब्ज़ी मेरे घर में सबको पसंद है, बहुत मन से खाते हैं हमारे यहाँ सब लोग, चाहे दूबी जी हों चाहे बच्चे हों। तो वही कर रही हूँ, थोड़ा सा हींग डालूँगी, तेल डालूँगी, हींग डालूँगी, फिर जीरा, उसके बाद लौकी। कई लोग जीरा में मतलब सॉरी लौकी में हल्दी भी डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ, मुझे कम पसंद है। मुझे ये सब सब्जियां हरी देखने में अच्छी लगती हैं, जैसे लौकी हो गई, कद्दू हो गई, तो इसी वजह से मैं हल्दी कम डालती हूँ। और डाल दिया है मैंने इसमें हींग। अभी डालूंगी जीरा, क्योंकि छिछली कराई है ना फ्रेंड, इसमें तेल एक जगह इकट्ठा नहीं होता है, वो ना पूरे में फैल जाता है।
और अब जीरा डाल दिया है। लौकी आपको दिख रही होगी साइड में काट के रखी हुई है, मैंने रात को ही आपको दिखाया भी था। और लौकी में सियांसी ने पानी भर दिया, जबकि मैंने धुल के काटा था लौकी को। लौकी को पहले छील लिया था, फिर धुल दिया था, फिर काटा था उसको। उसको पता नहीं था, इसे पानी भर दिया था लौकी के पूरे उसमें, इसमें कटोरे में। तो लौकी डाल दूंगी और उसको नमक डाल के ढक दूंगी मैं। फिर उसके बाद पराठे बनाऊंगी। बच्चों को बहुत पसंद है। मैंने चटनी भी साथों साथ पीस दी थी, क्योंकि मुझे पता है लौकी सादी सी सब्जी है, इसके साथ बिना कुछ तीखे के चलेगा ही नहीं। तो ये मैं सब्जी चलाऊंगी, इसके बाद नमक डाल के इसको ढक दूंगी। चटनी लौकी वैसे हमारे बहुत मन से खाते हैं लोग। नमक डाल दिया मैंने, देखिए फ्रेंड। लौकी की सब्जी मीठी अगर नहीं बनेगी तो अच्छी नहीं लगती, मतलब नमक की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना नमक की वजह से लौकी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं नमक हिसाब से ही डाल रही हूँ इसमें। मुझे पता है कि लौकी में नमक अगर तेज़ हो जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा इसका बिल्कुल। और ये है दाल। एक्चुअली में दाल को डालना था फ्रिज में, सॉरी फ्रेंड, डिब्बे में डालना था। और डिब्बे मैंने आपको दिखाया था कि मैं ढक्कन दिखाया था कि मैंने धुल के रखा हुआ है इसको। और ये सियांसी बना रही है दाल। ये दाल की वीडियो है,